दिया ज्ञान का भंडार मुझे, किया भविष्य के लिए तैयार मुझे। हूँ आभारी उन गुरुओं की मैं, जिन्होंने किया कृतज्ञ अपार मुझे। समझ ना आता जब मुझे कुछ, राह वही दिखाते हैं। मेरे जीवन में माता पिता ही सबसे पहले मेरे शिक्षक के रूप में आते हैं। मिलता है जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ, असल में वही मेरे जीवन में एक शिक्षक कहलाते हैं। नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा और सबसे पहले मैं मेरे जीवन में आने वाले उन सभी शिक्षकों को, चाहे वो मेरे स्कूल कॉलेज के टीचर्स हों, मेरे माता पिता हों या फिर मेरे यूट्यूबर्स हों, जिनसे मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, उन सभी शिक्षकों को सबसे पहले मेरा सत नमन और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज शिक्षक दिवस है, ये हर वर्ष हर विद्यार्थी द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और एक आदर्श शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है, जो कि एक महान विद्वान और एक आदर्श शिक्षक थे। शिक्षक, अगर अब मैं बात करूं कि शिक्षक के हमारे जीवन को बदलने में क्या भूमिका रहती है या क्या भूमिका रही है। शिक्षक केवल हमें किताबी ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि हमें जीवन में नैतिक ज्ञान और हमारा सही मार्गदर्शन करके हमें वर्तमान में भविष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा इंसान बनने की भी प्रेरणा देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। उस सिचुएशंस में कभी कभार हमारे पेरेंट्स भी हमारा सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, अगर हम अपने शिक्षक को हमारी प्रॉब्लम बता देते हैं कि हम इस चीज़ से परेशान हैं, तो वो एक शिक्षक ही होते हैं जो उस स्थिति में हमारी समस्या को समझते हुए, हमारी खूबी को देखते हुए हमें सही राह दिखाते हैं, हमारा सही मार्गदर्शन करके हमें भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और एक शिक्षक ही होता है जो एक बच्चे की प्रतिभा को खोज निकालता है और उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसका सही मार्गदर्शन करता है। आज के इस युग में जहाँ की सोशल मीडिया इतने ट्रेंड में है, तो आज के इस युग में विद्यार्थी और शिक्षक का रिश्ता केवल स्कूल कॉलेजेस में आमने सामने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज के इस युग में सोशल मीडिया के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन कितने ट्रेंड में है। और आजकल ट्रेंड में तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर एजुकेशन का काफ़ी नए नए चैनल्स खुल गए हैं, एजुकेशन लेने के लिए काफ़ी नए नए चैनल्स खुल गए हैं। और बायजूस एंड अकेडमी वगैरह ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो वो भी उन्हीं के एक टीचर हुए, वो भी उनके एक शिक्षक हुए जहाँ से वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो अपनी समस्या का समाधान YouTube पर भी लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो फिर वो YouTube पर सर्च मारते हैं, उन्हें करियर के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जिनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल आमने सामने नहीं रहा है, वो ऑनलाइन जाकर भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जिनसे भी हमें कुछ भी अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, वही असल मायने में हमारे शिक्षक हैं। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ टीचर्स डे पर, क्योंकि हुआ क्या था, एग्ज़ाम टाइम में मेरे कुछ टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो क्या हुआ, मैंने ईज़िली यूट्यूब पर सर्च किया अपने सब्जेक्ट के टॉपिक को, जिस टॉपिक को मुझे पढ़ना था, जिस टॉपिक के बारे में मुझे सॉल्यूशन चाहिए था। तो मैंने ईज़िली सर्च किया यूट्यूब पर, तो वहाँ पर उस टॉपिक का सॉल्यूशन मुझे मास कॉम जंक्शन चैनल में मिला। तो थैंक्स टू मास कॉम जंक्शन चैनल्स ने मुझे मेरे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करी, जो कि मुझे काफ़ी हद तक बहुत अच्छा समझ भी आया और मेरे एग्ज़ाम्स में मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो ये बात मैंने इसलिए शेयर करी टीचर्स डे पर, क्योंकि यूट्यूब पर मुझे मास कॉम जंक्शन चैनल मिला और उस चैनल से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, तो वो भी मेरे लिए एक शिक्षक हुए। तो हैप्पी टीचर्स डे टू मास कॉम जंक्शन चैनल ऑल्सो। तो एक शिक्षक के हमारे जीवन को बदलने में, हमें सही मार्गदर्शन दिखाने में, हमें मोटिवेट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक शिक्षक ही है, जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो हमें काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा मोटिवेट कर देते हैं। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं थैंक यू एडवांस में बोल देती हूँ शिवानी बर्मन मैम को ऑल्सो,
क्योंकि उन्होंने एक टाइम में मुझे इतना अच्छा मोटिवेट किया था, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। शायद उनके लिए छोटी सी बात होगी, बट ये मेरे लाइफ टाइम के लिए मेरे दिमाग में बस चुकी है। हुआ क्या था कि मेरे कॉलेज में एक फंक्शन था, तो उस फंक्शन में मैम ने मुझे बोला था कि डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए, और डांस में पार्टिसिपेट करने से पहले वहाँ पर ऑडिशन होते हैं। तो मैं ऑडिशन में गई, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मतलब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मेरे सॉन्ग को। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुकी थी और मैं घर चले गई, बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो चुकी थी मैं उस टाइम में। बट रात को क्या हुआ, मेरी मैम का मेरे को मैसेज आया, कॉल आया, उन्होंने इतने अच्छे से मोटिवेट करा। उन्होंने मतलब रात को जिस टाइम वो उनकी और मेरी कॉन्वर्जेसन हो रही थी व्हाट्सएप पे, लग नहीं रहा था कि मैं अपने टीचर से बात कर रही हूँ। एक फ्रेंडली टाइप में हमारी कॉन्वर्जेसन हो रही थी। टाइम की कॉन्वर्जेसन मैं कभी नहीं बोल सकती, क्योंकि उस टाइम वो रात को मुझे सॉन्ग भेज रही थी कि नहीं आपको इस सॉन्ग पे करना है, आप करोगे, आप कल फिर से ऑडिशन दोगे और आपका सिलेक्शन होगा। मतलब मैं इतना अपसेट हो गई थी, बट उस कॉन्वर्जेसन के बाद मैं इतना मोटिवेट हुई, एक अंदर से एनर्जी आती है ना कि येस आई कैन डू। तो फिर मैं कल मतलब अगले दिन कॉलेज गई और मैंने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट भी हो चुकी थी। तो उस टाइम अगर वो मैम मुझे मोटिवेट नहीं करती तो शायद मैं फिर से ऑडिशन नहीं देती और मेरा सिलेक्शन ना हो पाता। अगर मैं बात करूं कि देश को आगे बढ़ाने में एक शिक्षक का क्या योगदान रहता है, तो देश के हर एक नागरिक के भविष्य के विकास के द्वारा या फिर भविष्य के निर्माण के द्वारा एक शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माण करता है। जब वो आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा देगा, उसका सही मार्गदर्शन करेगा, तो वो पीढ़ी भविष्य में हमारे भारत जैसे विकासशील देश को एक विकसित देश बनाने की कोशिश करेगी। तो इसी के साथ मैं स्नेहा शर्मा आपसे अलविदा लेते हुए एक बार फिर से सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। एंड स्पेशली थैंक्स टू मास कॉम्जेक्शन चैनल who gave me opportunity to express my views in front of you. Bye bye, take care and catch you later.